नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.2 को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने 1.1 को देखा था। तो आज वाला जो है इसमें थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कि बताया। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कि आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन ये है कि अ बुक exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively। यानी कि एक बुक एग्जीबिशन है जिसमें कि टिकट कितने बिके हैं। 4 दिन का हुआ है टोटल। तो पहला दिन में बिका है 1094, सेकेंड डेज में 1812 टिकट्स और थर्ड डे में 2050 टिकट्स एंड फाइनल जो फोर्थ वाला डे था उसमें ये 2751 टिकट्स बिके हैं। यानी कि टोटल टिकट्स अगर कितने बिके हैं वो निकालना हो तो हमको सिंपली क्या करना है, सबको प्लस कर लेना है। तो आइए अभी देख लेते हैं इसको हमें लिखना कैसे है और कैसे लिख करके हम इसको प्लस करते हैं। तो ऐसे आपको लिख लेना है, टिकट सोल्ड एट फर्स्ट डे इतना। अभी आपको फिर टिकट सोल्ड एट, यहाँ फर्स्ट की जगह में अभी आप रख देंगे सेकेंड डे। सेकेंड डे में कितने बिके हैं 1812। अब है कि टिकट सोल्ड एट थर्ड डे में कितने बिके हैं 2050। अभी है कि टिकट सोल्ड एट फोर्थ डे में बिका है 2751। अभी हम सबको कर लेंगे प्लस। तो देखिए 4 और 2 6 और 1 हो जाएगा 7, फिर 9 1 10 और 5 15, 15 और 5 हो जाएगा 20, 20 का 0 कैरी 2। तो यहाँ पे 8 और 7 होता है 15 और यहाँ पे 2 यानी कि 17, 17 का 7 कैरी 1। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ये। और आप लिख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड 7707। ये अभी हम देख लेते हैं थर्ड वाला में। थर्ड वाला में क्या सेकंड में क्या लिखा है कि शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 runs in the test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? जबकि उसने सोचा था मनी मन सोचा था या फिर इसने विश किया था कि उसको 10,000 रन मिले। या और शेखर को अभी तक उसने सिर्फ ही 6,980 यानी कि 6,980 रन ही किया है। अभी उसका टारगेट तक या फिर इसका विश तक पहुंचने के लिए उसको और कितने रन करने पड़ेंगे। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इस 10,000 में से इस नंबर को माइनस कर देंगे। आइए अभी फटाफट से एक बार से लिख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि शेखर विशेस टू स्कोर 10,000 रन एक्चुअली। फिर है कि ही स्कोर्ड, उसने अभी तक स्कोर किया है 6,980 रन्स। तो सो ही नीड, अब उसको कितने और रन्स चाहिए हम इसको माइनस कर देंगे। 0 से 0 माइनस होने पर 0 ही होता है। 0 से 8 माइनस नहीं होगा तो फिर यहाँ से 1 लाएंगे, फिर ये हो जाएगा 10, 10 से वहाँ 1 ले जाएंगे तो यहाँ 9 और ये 10 हो जाएगा। फिर वहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, ये 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ तक पास कराएंगे। तो फिर इस 10 से अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 2 और यहाँ पे 9 रह गया। 9 से 9 माइनस होगा, हो जाएगा 0 और यहाँ पे बचा है 9, 9 से 6 गया रहेगा 3 यानी कि 3020 यानी कि 3020 मोर रन। सो ही नीड 3020 मोर रन्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी हम देख लेते हैं नंबर 3 को। नंबर 3 में क्या लिखा है कि इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। दो पार्टी के बीच में इलेक्शन हुआ है। एक आदमी, एक को मिला है
5,77,500 वोट, जबकि दूसरे को मिला है 3,48,700 वोट। अभी आपको बताना है कि जो बंदा जीता है वो आखिर में कितने वोटों से जीता है, यानी कि उसको कितने ज़्यादा वोट मिले हैं। तो सिंपल सी बात है, हम इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि विनर कैंडिडेट गॉट 5,77,500 वोट्स और लूज़र कैंडिडेट गॉट 3,48,700 वोट्स। अभी जो जीतने वाली पार्टी है वो आखिर कितने वोटों से जीती है या फिर उसको कितने वोट ज़्यादा मिले हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए ये 0 से 0 माइनस करेंगे 0 रहेगा, इससे इसको माइनस करेंगे वही रहेगा। 5 से 7 माइनस होगा नहीं, तो हम यहाँ से यहाँ पर एक 1 लाएंगे तो ये 15 बन जाएगा। 15 से 7 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 8, ठीक है। और यहाँ पे फिर रह गया कितना, 6। अब यहाँ से अगर हम 1 लाएंगे तो ये बन जाएगा 16, और 16 से अभी हमको माइनस करना है कितना, 8 को, ठीक है। तो 16 से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 8, और यहाँ पे रह गया अभी 6 से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 2, और यहाँ 5 से 3 गया, हमारे पास बचेगा 2। तो अभी 2,28,800 वोट्स मिला है, और ये वोट्स किसको मिला है, जो कि सक्सेसफुल कैंडिडेट है। तो हम ये कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई, यहाँ पे लिख देंगे, अब ठीक से ढंग से सजा कर लिख दीजिएगा, बाई 2,28,800 वोट्स द SUCCESSFUL सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। बस अभी हम देख लेते हैं फोर्थ को। फोर्थ में क्या देख लीजिए। फोर्थ में है कि एक कीर्ति बुक स्टोर, एक दुकान के नाम है, सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of month. अब how much was the sale for the 2 weeks together? In which weeks was the sale greater than by how much? बोलता है कि कीर्ति बुक स्टोर में 2 हफ्ते, पहले हफ्ते में होता है 2,85,991 बुक उसमें सेल होते हैं, और मतलब इतने रुपये का बुक सेल होता है, और सेकंड वीक में 4,668 रुपये का बुक सेल होता है। सबसे पहले हमको पूछा गया है कि दोनों वीक का हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, दोनों वीक का मिला करके कितने रुपयों का टोटल बुक सेल हुए हैं, ये बात हमको पहले बताना है। और फिर अगले में बताया है कि इन व्हिच वीक, कौन से हफ्ते में उनका बुक ज़्यादा बिकी है, और ज़्यादा बिकी है तो फिर कितनी ज़्यादा बिकी है वो बताना है। तो आइए हम पहले इसको 2 पार्ट में करेंगे। हमको इस चीज़ को कुछ इस तरीके से लिखना है कि बुक सोल्ड ऑन फर्स्ट वीक इतना, बुक सोल्ड ऑन सेकंड वीक इतना, ये दोनों नंबर को हम लिख लेंगे। लिख के हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि टोटल बुक सोल्ड ऑन इन 2 वीक्स। 2 वीक्स में टोटल कितने बुक सोल्ड है। तो सबसे देखिए 8 + 1 हो जाएगा 9, और ये देखिए 9 + 6 15, 15 का 5 कैरी 1, तो ये 7 और 8 15, और 1 हो जाएगा 16, 16 का 6, फिर हो जाएगा कैरी 1, 5 के साथ 1 को प्लस करेंगे हो जाएगा 6, 8 के नीचे 0 है, इसके साथ 0 प्लस करने पर हमको मिल जाएगा 8, 4 के साथ अगर हम 2 को प्लस करते हैं तो हमको मिलेगा 6, यानी कि रुपीज़ 6,86,659 रुपीज़ का जो टोटल बुक है वो 1 वीक में ये 2 वीक्स में उनका सोल्ड हुआ है। अभी हमको देख लेना है कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, किस महीने में किस वीक में इनका जो सेल था वो ज़्यादा था। तो हमने यहाँ पर देखा कि फ़र्स्ट वीक में सिर्फ 2 लाख है, जबकि सेकंड वीक में 4 लाख है, और है कि तो हमको पता है कि सेकंड वीक में ज़्यादा बिकी है, तो हम ये लिख देंगे। तो हमको ऐसा लिखना है कि ऑन सेकंड वीक द सेल वाज ग्रेटर, क्योंकि सेकंड वीक में देखिए ज़्यादा है। और अभी हमको बताना है कि ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा है, तो कितने ज़्यादा है इसके लिए हम क्या करेंगे, 4000 से ये सेकंड वाला से फर्स्ट वाला को माइनस करेंगे। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में ऐसे लिख लेना है कि ग्रेटर सेल रुपीज़
768, और फिर जिस महीने में जिसमें लेस सेल हुआ है जो कि फर्स्ट वीक में हुआ है, तो उसमें ये लिख लेना है, फिर इससे इसको माइनस करना है। तो अभी देखिए हम माइनस कर लेते हैं। 8 से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। 6 से 9 माइनस होगा नहीं, यहाँ से 1 लाएंगे, ये हो जाएगा 16। तो हमको क्या करना है, 16 से अभी 9 को माइनस कर देना है, तो हमको मिल जाएगा कितना, 7। फिर यहाँ पे बचा है 6। 6 से 8 माइनस होगा नहीं, यहाँ से 1 इसमें लाएंगे, यहाँ से 1 इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, फिर यहाँ से 1 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16। 16 से 8 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 8, और यहाँ पे कितना है, 9 है। 9 से 5 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ पे फिर से 9 है, 9 से 8 जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पे बचा 3, 3 से 2 जाएगा, बचेगा 1, यानी कि 1,14,870 इतना रुपीज़ का ज़्यादा सेल हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका नंबर 4 का आंसर। अभी हम नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ठीक से आपको दिख रहा होगा, हाँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3। ये जो 5 डिजिट्स है, इन 5 डिजिट्स को लिख करके आपको एक ग्रेट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बनाना है, और इन्हीं 5 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए आपको सबसे छोटा नंबर भी बनाना है, और फिर जो बड़े वाले हैं उससे छोटे वाले को माइनस करना है। तो आइए देख लेते हैं अभी इसको कैसे लिखा जाए। तो देखिए आपको ऐसा लिखना है, बाय यूजिंग 6, 2, 7, 4, 3 द ग्रेटेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा द ग्रेटेस्ट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इज़, कि इस संख्या का इस्तेमाल करते हुए हम सबसे बड़ा कितने बड़ा नंबर बना सकते हैं, आपको ये देख लेना है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये पांचों संख्या में सबसे बड़ा कौन है, 7, तो आप सबसे पहले लिखेंगे 7। तो उसके बाद में कौन, 6, आप लिख लेंगे 6। उसके बाद में कौन, 4 गया, 6 और 7 गया, अब बचा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो देखिए 7 गया, 6 गया, 4 गया, अब बचा 3, तो यहाँ पे 3, और बचेगा 2, अब यहाँ लिख लेंगे ट्रू। और फिर आप यूजिंग ये द, फिर यहाँ पे ग्रेटेस्ट नहीं, लोएस्ट। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, लोएस्ट नंबर भी फॉर्म्ड। कौन से नंबर बनाए जा सकते हैं, देखिए सबसे छोटा कौन है, 2, सबसे छोटा वाला को पहले लेंगे, फिर उससे बड़ा कौन है, 3, अब यहाँ पे 3 को ले लीजिए, फिर उससे बड़ा कौन है, 4, 4 को ले लीजिए, उससे बड़ा कौन है, 6, 6 को ले लीजिए, उससे बड़ा कौन, लास्ट 7। तो देखिए ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब है कि आपको बताना है कि इन दोनों का जो है डिफरेंस, वो डिफरेंस कितने की आएगी, दैट कैन बी फॉर्म। तो देखिए अभी आपको डिफरेंस पता करने के लिए इनको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 2 से 7 माइनस होगा नहीं, तो आप यहाँ से 1 ले जाएंगे, 12 हो जाएगा। 12 से 7 गया, बचेगा 5, यहाँ पे बचा 2, यहाँ से 1 लाएंगे तो ये बन जाएगा 12। 12 से अगर 6 माइनस करेंगे रह जाएगा 6, फिर यहाँ पे बचा 3, तो ये 3 से 4 माइनस होगा नहीं, यहाँ से 1 लाएंगे तो ये बन जाएगा 13। 13 से अगर 4 जाएगा तो ये बचेगा 9, यहाँ पे बची 5, 5 से 3 हटाएंगे रह जाएगा आपके पास 2, 7 से 2 जाएगा रहेगा आपके पास 5, यानी कि 5,29,065, हाँ इतना ही बचेगा, 5,29,000, सॉरी 29 नहीं, 2,965। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी हम अगला वाला देख लेते हैं, नंबर 6 को। नंबर 6 में क्या बताया गया है, अ मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? एक मशीन है जो कि एक दिन में 2,825 स्क्रू बना सकते हैं। अब वही मशीन जो है 2006 का जनवरी महीने में एक महीने में कितना स्क्रू बनाती है। जनवरी के बारे में एक ख़ास बात यह है कि ये महीना 30 डेज़ का नहीं, 31 डेज़ का, 31 दिन का होता है। तो आइए देख लेते हैं अब इसको कैसे लिखा जाए। आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ डे, एक दिन में बना सकती है इतने 2,825, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 31 डेज़। और अगर आप चाहें तो इसके बीच में या फिर साइड में कहीं पे लिख लीजिएगा, मान लीजिए मैं यहाँ जगह बना के लिख लेता हूँ कि वी नो दैट मंथ ऑफ January contain 31
डेज ऐसे। अभी हम इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी जैसे कि वैसे हो जाएंगे। 2825 एक जाएगा यहाँ पे देखिए 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6 और 1 हो जाएगा 7, 3 8 ज़ा 24, 4 हासिल लगा 2 यानी कैरी 2, तो 3 2 जा फिर से हो जाएगा कितना 6 7 8। अभी आप जानते हैं इसको प्लस करना होता है 5 5 6 7 और 8 प्लस 7 हो जाएगा 15 का 5, फिर कैरी 1 फिर देखिए 4 5 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 8 यानी कि तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 87,575 स्क्रू कैन प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अभी हम देख लेते हैं नंबर 7 को। नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है कि अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। एक ख़रीदार है जिसके पास में इतने रुपया है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट एट 1200 ईच। वो क्या करता है 40 सेट रेडियो का ऑर्डर देता है, हर एक सेट का प्राइस है 1200 रुपया। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हार आफ्टर परचेज। ये 40 रेडियो ख़रीदने के बाद में उसके पास और कितने बचेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले 40 रेडियो को 1200 का प्राइस में पता करना पड़ेगा। इसके लिए हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस नंबर से इसको माइनस कर देंगे। तो आप ऐसे लिख लेंगे प्राइस ऑफ 40 रेडियोज़। ठीक है 40 जो रेडियो सेट है 40 रेडियो सेट एक्चुअली अच्छा ठीक है रेडियोस लिख लेते हैं। रेडियोस का जो प्राइस है वो कितने हैं तो 1200 इंटू 40 यानी कि 4 12 से कितने होते हैं 48। ये 2 जीरो लिख लिए, यहाँ का 1 जीरो और। तो अभी देखिए रुपीज़ 48,000 उसको चाहिए होगा और उसके पास पहले से कितना था 78,592। इससे हम इसको माइनस कर देंगे। अभी आप ऐसे लिख लेंगे मर्चेंट के पास था रुपीज़ इतना, प्राइस ऑफ द 40 रेडियो है इतना। अब इसको माइनस कर देते हैं। देखिए 2 से 0 माइनस होगा 2, 9 से 0 माइनस होगा 9, 5 से 0 माइनस होगा 5, 8 से 8 माइनस होगा 0, 7 से 4 माइनस होगा 3 यानी कि उसके पास बचेगा अभी रुपीज़ 30,592 रुपीज़। आप यहाँ लिख सकते हैं मनी रिमेन विथ हर कितना इतना। ठीक है अभी हमने 7 देख लिया। अभी हम 8 को देख लेते हैं। 8 में है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ये 7236 बाई 65। एक छात्र है जो कि इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56 जबकि उसको 56 से करना था। बाई हाउ मच इज़ वॉज हीज़ आंसर ग्रेटर देन ही करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से उसका जो अभी गलत करने की वजह से जो नंबर आया है वो कितनी ज़्यादा है आपको वो निकालना है। यहाँ पे एक हिंट दिया गया है डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन। आपको एक बार इससे करके देखना है, एक बार इससे करके देखना है और फिर जो गलत आएगा गलत वाला से सही वाला को हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ सबसे पहले ये रॉन्ग मल्टीप्लाई वाला को करेंगे कि जब वो गलत करेगा रॉन्ग मल्टीप्लाई करेगा तब कितना आएगा। तो रॉन्ग मल्टीप्लाई सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। नंबर कितना था, नंबर था 7236 और गलत मल्टीप्लाई कितने से किया था 65 से। ठीक है अभी देख लेते हैं यहाँ इसके मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। देखिए 5 6 30 का 0 और ये कैरी 3 हो जाएगा। ठीक है फिर 3 5 15 16 17 18 18 का 8 फिर कैरी 1 फिर 5 2 10 और 1 हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1 फिर 5 7 35 और 1 36। फिर हम 6 से करेंगे 6 6 से 36 का 6 बचेगा यहाँ 3 फिर 3 6 से 18 19 20 21 21 का यहाँ पे आएगा 1 कैरी 2। तो देखिए 6 2 से 12 13 14 और कैरी 1 तो फिर आएगा कि ये 6 7 जा 42 और 1 43। अभी हम प्लस कर लेते हैं इनको, ये हो जाएगा 0, ये 8 और 6 हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1 1 2 और 1 3 4 और 6 10 का 0 और हमारे पास बचेगा ये 1 फिर 3 और 3 6 1 7 और ये 4 इतना। अभी हम देख लेते हैं कि जो उसने करना उसको जो चाहिए था वो बोला। तो अभी अब इसको ऐसे लिख लेंगे कि करेक्ट मल्टीप्लाई। अभी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है
तो अगर आप करेक्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अभी हमको ये वाला से ये वाला को माइनस करके देखना है। तो अभी देखिए हमने थोड़ा शॉर्टकट कर लिया है कि ये जो पहले वाला का जो मल्टीप्लाई का जो रिज़ल्ट निकला था उससे हमने ये वाला को यहाँ ला करके हमने माइनस कर दिया और हमको मिला कि इतना ग्रेटर है, मतलब कि इतना ज़्यादा मिला है उसका गलत रिजल्ट में। अभी ठीक है, 8 नंबर हो गया। अभी 9 में देख लेते हैं। नंबर 9 में क्वेश्चन क्या बोला गया है। नंबर 9 में क्वेश्चन है कि टू स्टिच अ शार्ट, एक शार्ट को सिलाई करने के लिए 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लोथ्स चाहिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, एक 40 सेंटीमीटर का क्लोथ का ये है, तो उसमें से हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लोथ बी रिमेन, और उसमें से हम कितने शर्ट बना सकते हैं और कितने शर्ट बचेंगे। यहाँ पे एक हिंट दिया गया है, कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर्स में आपको डेटा को कन्वर्ट करके फिर जाके कैलकुलेट करना है। तो आइए हम फटाफट से इसको एक बार लिख लेते हैं, देखते हैं लिख के कैसे लिखा जाता है। तो देखिए आपको सबसे पहले लिखना है वी नो, हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। सो 2 मीटर, जबकि यह जो क्वेश्चन में दिया गया है ये, हाँ इसमें ये क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है तो 2 मीटर और देखिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा कि 2 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 100, क्योंकि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिला 200 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर ज़्यादा था तो वो भी हमने प्लस कर लिया, तो हमको मिला कि टोटल एक शर्ट बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। अभी यहाँ पे बताया गया है 40 मीटर, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 मीटर, तो 40 मीटर इज़ इक्वल टू 40 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम इक्वल टू करते हैं तो देखिए 4 1 ज़ा 4, ये एक ज़ीरो और ये 100 के साथ के और 2 ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। अभी आप एक काम करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम 4000 सेंटीमीटर क्लोथ्स शर्ट कैन बी स्टिच करने के लिए हम क्या करेंगे, 40,000 सेंटीमीटर को जो एक शर्ट बनाने के लिए जितने कपड़े चाहिए उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये है कि 215 इतना सेंटीमीटर, नहीं इतना कितना मिलेगा, इतना पीस मिलेगा हमको। ठीक है, इतना पीस कपड़ा मिलेगा, इतना पीस हमको शर्ट मिलेगा। तो अभी इसको डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा हम कैसे करेंगे, इसको 5 से काटेंगे, देखिए 5 4 ज़ा 20 और ये 5 3 ज़ा 15, 5 से काटेंगे 5 8 ज़ा 40 और ये 2 ज़ीरो, यानी कि फाइनली हमारे पास बचा 800 डिवाइडेड बाई 43। अभी हम इसको इस साइड में कर लेते हैं। ठीक है, 43 और यहाँ पे आ जाएगा 800। सबसे पहले देखिए 43 का डबल करेंगे तो ये 86 हो जाएगा, तो इसीलिए हम एक ही बार लेंगे 43। अभी हम यहाँ 10, यहाँ से 8 से यहाँ पे 1 लाएंगे, 10 से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7, और यहाँ पे बचा 7, 7 से 4 गया, हमारे पास बचेगा 3 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए ये 4 8 ज़ा 32, यानी कि ये 8 बार ही जा सकता है। तो अगर हम 43 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है 344। इसको हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पर हमको मिलेगा यहाँ से 7 से 1 ले जाएंगे, 10 से 4 माइनस हो जाएगा 6, और यहाँ पे बचा 6 से 4 गया, बचा हमारे पास कितना 2। यानी कि बात सीधी सीधी इतनी है कि हम 8 शर्ट तो सिल सकते हैं और बचेगा हमारे पास इतना। अब इतना मतलब कितना, तो हमने देखिए इसको 5 से काट के एक बार छोटा किया था, अब इसको एक बार 5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 6 30, 30 का ये 0, यहाँ पे बचेगा 3, तो देखिए ये 5 2 10 और 3 हो जाएगा 13, यानी कि 130 सेंटीमीटर जो है उतना कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा हमारे पास। तो आप ऐसे लिखेंगे कि 18 शर्ट कैन बी स्टिच एंड रिमेन 130 सेंटीमीटर क्लोथ्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी देख लेते हैं 10 नंबर को। देखिए नंबर 10 में क्या लिखा है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेट 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो एक वैन है जो कि मैक्सिमम 800 kg तक का लोड उठा सकती है। उस वैन में 4 kg 500 ग्राम की कितने बॉक्सेस उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तब जाकर के हमको आसानी रहेगा। तो आइए देख लेते हैं अभी इसको कैसे लिखा जाता है।
सबसे पहले आपको जैसे इसे लिखेंगे कि वेट ऑफ ईच बॉक्स 4 kg 500 ग्राम। वी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 4 kg इज इक्वल टू ये 1000 इंटू 400 ग्राम, और फिर आ जाएगा 4000 ग्राम प्लस जो उसका साथ में और 500 ग्राम था, यानी कि 4500 ग्राम टोटल। फिर लिखेंगे लोडिंग कैपेसिटी। तो अभी हम लिखेंगे कि लोडिंग कैपेसिटी ऑफ वैन 800 kg मीन्स 800 इंटू 1000 ग्राम। तो आ जाएगा, देखिए 800 का पहले 20 लिखेंगे, फिर इसके साथ में 1 2 3, ये 1 2 3 इतना ग्राम। तो इसका लोडिंग, ये जो लोडिंग कैपेसिटी उस वैन की वो है कि इतने ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राम को उसका ये जो पार्सल का बॉक्सेस है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने बॉक्सेस आएंगे उस गाड़ी में। तो अभी ये देख लेते हैं हमको लिखना कैसे है। तो हमको कुछ ऐसे इस तरीके से लिखना है कि सो सच बॉक्सेस कैन बी लोड, मतलब इतने सारे ऐसे कितने बॉक्सेस लोड करने हैं ऐसे। फिर देखिए यहाँ पे 2 0, ऊपर के 2 0 कैंसिल कर दीजिए। ये 45 है जो कि 5 से डिविजिबल है, तो हम इसको अगर 5 से काटेंगे तो 5 9 जा 45, और ये भी 5 से डिविजिबल है लास्ट में क्योंकि 0 है। तो देखिए सबसे पहले 5 1 जा 5, यहाँ पे बचेगा 3 0 30, 5 6 जा 30, फिर 1 2 0 लिख दिया हमने। अभी हम इस 9 से 1600 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ये। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 1 जा 9, फिर 16 में से 9 जाएगा, बचेगा हमारे पास 7, और ये लगा देंगे ये 0। अब हम 9 की टेबल बोलेंगे, 7 9 जा 63। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा 10 से 7 गया, बचेगा हमारे पास फिर से 7, और ये 0 अब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिर से 70, यानी कि फिर 7 9 7 जो 63, फिर हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा 7, उसको छोड़ दीजिए, यानी कि मैक्सिमम वो इतने, यानी कि सो सच बॉक्सेस कैन बी लोड, कितने कितने कर सकते हैं, 177 बॉक्सेस कैन लोड। ये हो गया, ठीक है। अभी हम दूसरा वाला को 11 नंबर को देख लेते हैं। सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। उसका घर से स्कूल की दूरी है 1 किलोमीटर और 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक बोथ वेज, यानी कि एक बार जाती है और एक बार फिर से वापस आती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। आपको बताना है कि वो 6 डेज में टोटल कितनी चलती है, एक बार स्कूल जाने का, एक बार स्कूल से वापस आने का। आइए देख लेते हैं अब इसको कैसे लिखा जाता है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे सबसे पहले कि डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस इज़ 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको सबको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसानी रहेगा। ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि वी नो दैट, तो आप ऐसे लिख लेंगे कि वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो द डिस्टेंस 1000 मीटर प्लस जो है उसका 857 मीटर। अब हम इन सबको एक एक करके प्लस कर लेंगे, ये 5 ये 7 8 ये 1, यानी कि इसका जो टोटल डिस्टेंस आएगा मीटर में, वो टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो ये 1875 मीटर का डिस्टेंस। सॉरी ब्लर हो गया था, अभी आप देख लीजिए। हाँ, इस तरीके से आप कर लेंगे। अभी चलते हैं। अभी ये देखिए, ये सिर्फ जाने का हुआ। अब जाने और आने का, यानी कि इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करके डबल करना पड़ेगा पहले, फिर हमको पता चलेगा कि जाने आने का कितना हुआ। तो आप ऐसे लिखेंगे कि शी वॉक बोथ वेज मीन्स द डिस्टेंस ट्वाइस, यानी कि वो 2 बार चलती है, करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये 5 2 जा 10 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, तो 5 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17 का 7, क्या फिर कैरी 1 2 1 जा 2 और 1 3, तो वो इतना मीटर चलती है रोज़ का। अब देखते हैं कि 6 डेज़ में वो कितने दूर, यानी कितने मीटर या फिर किलोमीटर चलती है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय 6 डे इज़ इतना, कि 3760 मीटर इंटू 6, क्योंकि वो 6 दिन चलती है। तो आइए अभी देख लेते हैं इसको करके। तो देखिए 6 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 6 से 36 का 6, ये कैरी 3, फिर है कि 6 7 जा 42 हो जाएगा 45 का बचेगा आपके यहाँ पे 5 कैरी 4, फिर है कि 3 6 जा 18 और 4 हो जाएगा 22। तो ये जो है इतना 22,560 मीटर चलती है। अब हमको क्या करना है, इसको किलोमीटर में ले जाना है, और किलोमीटर के लिए लिखेंगे इन किलोमीटर्स हम जो है उस टोटल नंबर को 22560 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है, 1000 मीटर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए कितना जीरो है, 1 2 3, यानी कि हम 1 2 3 जीरो की इस साइड में एक पॉइंट लगा देंगे,
यानी कि फाइनली हमको मिल जाएगा 2.56 किलोमीटर वो चलती है 6 दिन में। अब लास्ट में एक ही बचा है कि अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल है, एक पात्र है जिसमें कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है यानी कि दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। एक ग्लास है जिसमें कि 25 मिलीलीटर तक फुल किया जा सकता है। अब उस तरीके के 25 मिलीलीटर वाली जो ग्लास है इस तरीके की कितने ग्लासेस को ये 4 लीटर 500 मिलीलीटर कार्ड जो है वो फुल किया जा सकता है, मतलब इतना दही से कितने ग्लास भरे जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं अभी इसको कैसे लिखते हैं। तो आपको तुरंत से ऐसे लिख लेना है कि वेसल कंटेन 4 लीटर 500 मिलीलीटर कार्ड। तो वी नो दैट, हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। सो 4 लीटर 4 लीटर बराबर होता है कि ये देखिए 4 × 1000 यानी कि 4000 ml। अब उसके साथ में हम प्लस कर देंगे ये 500 ml को भी। आप तुरंत से ऐसे लिख लेंगे कि सो वेसल कंटेन इन ml इज इतना, फिर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 0 0 ये 5 ये 4 और ये इतना ml, इतना मिलीलीटर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 25 मिलीलीटर से। तो इसके लिए कैसे लिखना है देख लेते हैं। फिर अब लास्ट वाला लाइन ऐसे लिखेंगे कि 25 ml कंटेनिंग ग्लासेस कैन बी फिल्ड। फिर यहाँ पे अब 4500 डिवाइडेड बाई 25। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 5 × 25, 5 से काटेंगे 5 9 × 45 और ये 00। फिर से इस 5 से काटेंगे तो देखिए 5 1 × 5, यहाँ पे बचेगा 4 40, 5 8 × 40 और फिर ये 0, यानी कि जो टोटल क्लासेस फिल किए जा सकते हैं वो 80 क्लासेस जो है वो फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट दिन एक दूसरा एक्सरसाइज को देखते हैं। थैंक यू।